हेलो गाइज, वेलकम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तो यहाँ पर उससे पहले मैंने आपको लाइव में बताया था विग्रहराज फोर्थ के बारे में कुछ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। विग्रहराज फोर्थ 1158 से 68। ठीक है, 1168 तक शासन रहा था। उसके बाद यहाँ पर विग्रहराज की उपाधियों की बात करें तो यहाँ पर विसल देव, कटिबंधु और कवि बांधव, ये इसकी उपाधियाँ थी। ठीक है, और उल्लेख यहाँ पर हम बात करें तो उल्लेख किया था, इन दोनों का उपाधियों का उल्लेख किया था जयनक ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे चौहानों का स्वर्ण युग किसने कहा, तो दशरथ शर्मा है, इन्होंने कहा चौहानों का स्वर्ण युग, दशरथ शर्मा ने। दरबारी की बात करें, विग्रहराज के दरबारी यहाँ पर सोमदेव और नरपति नाहले थे। ठीक है, रचना की सोमदेव ने ललित विग्रहराज की और नरपति नाहले ने विसल देव रासो की। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, विग्रहराज की रचना है हेरी केली, नाटक है ये। ठीक है, संस्कृत भाषा में है और इस नाटक के अंदर देसल देव का उल्लेख मिलता है, देसल देव और विग्रहराज का। ठीक है, तो देसल देव है ये विग्रहराज की पत्नी थी। ठीक है, उसके बाद आगे अगला पॉइंट है संस्कृत पाठशाला व विसल देव नगर बसाया। ठीक है, संस्कृत पाठशाला व विसल देव नगर बसाया था और इसको तोड़वाकर, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदलवा दिया। ठीक है, और ये कहते हैं कि 2.5 दिन में बनाया गया था। ये किसके हैं मत, मार्शल के हैं। ठीक है, और कोई कहता है कि यहाँ पर उर्स लगता है, मेला लगता है 2.5 दिन का, न कि ये 2.5 दिन में बना था। लेकिन मार्शल के मत ये हैं कि इसे 2.5 दिन में बनाया गया था, किसको, मस्जिद को। उसके बाद आगे देखिए, तोमरों से दिल्ली छीना। ठीक है, तोमरों से दिल्ली छीना। और उसके बाद अगला है यहाँ पर पॉइंट, गजनी के खुसरो शाह को पराजित किया विग्रहराज ने। उसके बाद विग्रहराज हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था जो कालिदास व भभूति की होड़ कर सकता था, ऐसा कहा गया। किसने कहा, किलहौरन ने कहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने एक बार फिर से आपको विग्रहराज फोर्थ के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं आगे अगले शासक पृथ्वीराज तृतीय की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज तृतीय, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वीराज तृतीय है, इसकी माता का नाम है कर्पूरी देवी। ठीक है, पिता है सोमेश्वर। ठीक है, इन्होंने मतलब उपाधि है इनकी प्रताप लंकेश्वर, उपाधि दान की थी। उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री यहाँ पर कैमास कंदव दास थे। ठीक है, कमास कंदव दास भी कह सकते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय का संरक्षक था। ठीक है, संरक्षक थे, था या थे। ठीक है, कौन, मुख्यमंत्री कमास कंदुम दास। ठीक है, उसके बाद देखिए सेना अध्यक्ष भुवनमल, सेना अध्यक्ष कौन थे, भुवनमल थे। उपाधियाँ इनकी दलपुंगल और राय पिथोरा थी। ठीक है, उपाधियाँ दलपुंगल और राय पिथोरा थी। दरबारी यहाँ पर विद्वान दरबारी कौन थे, जयानक और वागीश्वर और जनार्दन। ठीक है, और चंद्रप्रदायी और पृथ्वी भट्ट, ये इसके कौन थे, दरबारी थे। उसके बाद नागार्जुन का दमन किया। ठीक है, नागार्जुन कौन थे, नागार्जुन इसके चचेरे भाई थे, किसके, पृथ्वीराज तृतीय के, जिसके चाचे का नाम था अपरोगे, पृथ्वीराज के चाचा थे अपरागे, किसके पिता थे, नागार्जुन के। ठीक है, 1178 में इसको गुड़गांव युद्ध में हराया था, दमन किया था इसका। उसके बाद नागार्जुन दमन के बाद भंडारकों का दमन किया। ठीक है, ये जाति है, इनका दमन किया 1182 में। उसके बाद पृथ्वीराज ने महोबा तबलू का युद्ध किया 1882 में, जिसके शासक थे परमदेव, मतलब युद्ध हुआ था इसमें परमदेव, इसके 2 सेनापति थे, अल्हा और उद्दल। ठीक है, तो ये सेनापति थी, ये मतलब इससे नाराज़ होकर और परमदेव से, और ये गढ़वाल के शासक जयचंद के पास चले गए। ठीक है, और जब पृथ्वीराज ने युद्ध फिर से किया किसके साथ, परमदेव के साथ, तो ये फिर से आ गए थे, वापिस आ गए थे। ठीक है, तो हमवा तुम्बल के पास मतलब इस युद्ध में आ गए। ठीक है, फिर ये युद्ध हुआ पृथ्वीराज के साथ, युद्ध प्रेमदेव के साथ युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध, महावा तंबुल, तो ये युद्ध का नाम है। ठीक है, पृथ्वीराज की जीत हुई। ठीक है, पृथ्वीराज जीत गए इसमें, इस युद्ध में। और
उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है भीमदेव से संघर्ष। उसके बाद भीमदेव आते हैं, भीमदेव के साथ संघर्ष होता है। भीमदेव गुजरात का चालुक्य शासक था, ठीक है। भीमदेव तो आपको दिखाई नहीं दिया, एक बार फिर से मैं यहाँ से बोल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए गढ़वाल के शासक जयचंद के पास वापस आ गए थे ये सेनापति, और उसके बाद युद्ध हुआ पृथ्वीराज के साथ, जिस युद्ध का नाम था मेहता तुमुल, ठीक है। और परमदेव के पास ये दोनों सैनिक आ गए थे और पृथ्वीराज की जीत हुई इस युद्ध में, ठीक है, इस युद्ध में। और युद्ध में जीत के बाद फिर भीमदेव से संघर्ष हुआ। भीमदेव गुजरात का शासक, चालुक्य शासक था, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है, कई किंवदंतियाँ हैं, मतलब अलग अलग मत हैं यहाँ पर। तो देखिए एक राजकुमारी थी इच्छन देवी, ठीक है, डॉक्टर थी ये सलम खाकी आबू के थे, ठीक है, सलक आबू के थे, खान नहीं है, सलक है, सलक आबू के थे। और ये इच्छन देवी है, ये इसकी पुत्री थी, सलक की आबू के थे, परमार थे, ठीक है, सलक परमार थे। और पृथ्वीराज से विवाह के लिए कहा था, मतलब इच्छन देवी थी, इच्छन देवी ने पृथ्वीराज से कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो पृथ्वीराज से विवाह करने के लिए कहा, तो पृथ्वीराज ने क्या किया, उससे विवाह कर लिया। और उससे विवाह कौन करना चाहता था, भीमदेव करना चाहता था। तो भीमदेव का विवाह हुआ नहीं, इच्छन देवी ने विवाह कर लिया, ठीक है, भीमदेव से हुआ नहीं, तो उसके मतलब उनमें युद्ध हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और दूसरा मत यहाँ पर ये है, भीमदेव की सीमा पृथ्वीराज की सीमा पहुँच गई थी, मतलब आसपास की सीमा, पृथ्वीराज की सीमा आसपास में ही थी, ठीक है। तो सीमा के कारण इनका युद्ध हुआ था। तो इन दोनों के बीच क्या हुआ था, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसको मैं सेट करता हूँ एक पूरे, हाँ। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी और भीमदेव के बीच नागौर का युद्ध हुआ, नागौर का युद्ध हुआ, जिसे नागौर का युद्ध कहा जाता है। और ये 1184 में हुआ। भीमदेव को सेनापति जगदेव के बीच 1157 में संधि हुई। तो सेनापति थे भीमदेव का, सेनापति जगदेव ने संधि कर ली, ठीक है, पृथ्वीराज के बीच। उसके बाद जयचंद गढ़वाल आते हैं, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के मौसेरे भाई हैं, ठीक है। तो मौसेरे भाई हैं, तो जयचंद गढ़वाल है, इनकी एक पुत्री थी संयोगिता, ठीक है। तो इससे मतलब ये निहाल में कहीं थे, तो वहाँ पर इनसे प्रेम हो जाता है। और इन्होंने क्या किया, इसके कहने पर, संयोगिता कहने पर मतलब इससे शादी कर ली पृथ्वीराज से। तो उसके बाद इन दोनों में युद्ध हुआ था, ठीक है, संघर्ष हुआ जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज के बीच। और जयचंद यहाँ पर पराजित हुए। तो पराजित हुए तो क्या किया, जयचंद ने मोहम्मद गौरी की सपोर्ट की, ठीक है। तो पृथ्वीराज तृतीय की नहीं की, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों में मतभेद रहा शादी करने के कारण, जयचंद और पृथ्वीराज के अंदर, क्योंकि ये मौसेरा भाई था और इसकी जो लड़की थी जयचंद गढ़वाल की सुगीता, इससे पृथ्वीराज ने शादी कर ली थी। उसके बाद आगे देखिए, हम पढ़ेंगे त्रायन का युद्ध। तो त्रायन के दो युद्ध हुए हैं, द्वितीय, फर्स्ट, प्रथम और द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम युद्ध कब हुआ, 1991 में हुआ था, ठीक है। तो देखिए त्रायन का युद्ध ये 1186 से 1192 के बीच संघर्ष हुआ था। इन दोनों के बीच किस किस के बीच हुआ था, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच। और यहाँ पर ये मैदान जहाँ पर युद्ध हुआ था वो करनाल हरियाणा के अंदर है, ठीक है। मैदान कहाँ है, ये करनाल हरियाणा के अंदर है। त्रायन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में हुआ। उसके बाद पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राज व खांडेराव युद्ध हुआ था ना, तो वहाँ पर खांडेराव को मतलब जो मोहम्मद गौरी हैं, इन्होंने क्या किया, दांत तोड़ दिए इनके, किसके, खांडेराव के। तो इसको गुस्सा आ गया खांडेराव को, जो सेनापति थे पृथ्वीराज के, ठीक है। तो इनको गुस्सा आया खांडेराव को, तो इन्होंने क्या किया, पूरे जोश में आकर मोहम्मद गौरी को घायल कर दिया, ठीक है। और घायल करने के कारण क्या हुआ कि इनकी सेना है वो भागने लगी, दौड़ने लगी कोई मोहम्मद गौरी के पास। तो इस प्रकार से इनकी यहाँ पर जीत नहीं हुई, हार हुई मोहम्मद गौरी की, और ये वापस लौट आए, ठीक है। और ये जो पृथ्वीराज सेनापति गोविंद राज खंडेला, ये जीत का जश्न मनाने लगे और वापस आ गए, जिन्हें हम जीत कर आ गए, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गौरी तो मतलब बदला लेने के चक्कर में था, तो फिर से युद्ध हुआ, दूसरा युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध, ये 1192 में हुआ।
तो मोहम्मद गौरी ने क्या कहा, पहला एक दूत भेजा किसके पास, पृथ्वीराज के पास, कि भाई हमारी जो बातें हैं वो आप मान लो, स्वीकार कर लो, हार मान लो आप, ठीक है, गुलाम हो जाओ हमारे, इस प्रकार से बातें की। तो या फिर आप युद्ध करोगे हमारे साथ तो हम आपको हराएंगे और आपकी मौत निश्चित है, मतलब मर जाएंगे आप, युद्ध के अंदर मारे जाओगे, ठीक है। तो पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं है, हम युद्ध करेंगे आपसे, आ जाना कभी भी। उसके बाद दूसरे दूत को फिर से चेतावनी दी, किसने, मोहम्मद गौरी ने। तो दूसरा दूत कौन आया, रकुद्दीन, ठीक है, रकनुद्दीन हज्जा आए, ठीक है। पहला दूत कौन आया था, खिवाए अल मुल्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा दूत रकुद्दीन हज्जा को भेजा। तो उसके बाद युद्ध हुआ, ठीक है, दोबारा युद्ध हुआ उन दोनों के बीच। पृथ्वीराज हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए उस युद्ध में, ठीक है। पृथ्वीराज गौरी को मतलब एक साजिश के साथ हराया गया था, मतलब उसकी सेना ने पूरी तरह मतलब घेर लिया था उसको, पृथ्वीराज चौहान को। और सुबह सुबह मॉर्निंग में आकर, और मतलब उसकी सेना तैयार भी नहीं थी, तो पृथ्वीराज ने क्या कहा, कभी हाथी पर चढ़े तो हाथी भी काम नहीं कर रहा, तो फिर उसने घोड़ी पर चढ़ा, और घोड़ी भी वैसी थी जो नाचने वाली घोड़ी होती है, उस पर चढ़ लिया, युद्ध वाली घोड़ी भी नहीं थी वो। इस प्रकार से वो हार गए, कौन, पृथ्वीराज, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक तरफ से मोहम्मद बिन साहब, यहाँ पर एक चीज़ और मिलती है, पृथ्वीराज और गौरी ने सम्मिलित शासन किया, ये मत मिले हैं, ठीक है। एक तरफ से मोहम्मद बिन साम व एक तरफ पृथ्वीराज लिखे सिक्के मिले हैं, ठीक है, सिक्के मिले हैं। ये किसने कहा, गोपीनाथ शर्मा ने कहा। ये मत किसके हैं, गोपीनाथ शर्मा के हैं, ठीक है। पृथ्वीराज गौरी के सम्मिलित शासन किया, एक तरफ मोहम्मद गौरी के मतलब फ़ोटो मिलती है, एक तरफ पृथ्वीराज लिखे मतलब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिक्के मिले हैं, तो ये मत किसके हैं, गोपीनाथ शर्मा ने कहा। उसके बाद देखिए शब्द वेदन बाण द्वारा, पृथ्वीराज द्वारा, ठीक है। शब्द वेदन बाण जो मतलब बोलता है, बोलने पर आवाज़ के द्वारा आवाज़ पहचान करे, जो तीर चलाता है उस पर वार करता है, सही निशाना लगाता है, वो होता है, ठीक है। तो ऐसी विद्या पृथ्वीराज के अंदर थी, ये माना जाता है। ये कहाँ मिला है, पृथ्वीराज रासों में मिलती है ये बात, गौरी की हत्या की इस प्रकार से, ठीक है। तो पृथ्वीराज वहाँ पर बंदी था, तो वहाँ पर उसे बाहर निकाला गया और उससे मतलब गौरी से कुछ खुआया कि भाई आप ऐसा कर सकते हो। तो उसने बोलते ही उसे तिलक मान दे दिया कि बिना देखे ऐसे कर सकता है ये। पृथ्वीराज बहुत ही शक्तिशाली है, ऐसे करके उसने मतलब विद्या सीख रखी थी, तो अपनी तिलक बाणों से उसे मतलब हत्या कर दी, किसकी, गौरी की। तो इस प्रकार से मत मिलते हैं। पृथ्वीराज को कद अंत में मरवाना, कैद अंत में मरवाना मतलब वहाँ पर कैद कर रखा था पृथ्वीराज को, और ये कहाँ मिलता है, हमीर महाकाव्य में मिलता है, ठीक है। तो कैद कर रखा था और अंत में उसे मरवा दिया पृथ्वीराज को, ऐसे मत मिलते हैं। पृथ्वीराज को भागते हुए मतलब छोड़कर, युद्ध को छोड़कर, रण को छोड़कर मतलब भागते उसे मरवाया गया है कि डर के कारण ये भाग रहा है पृथ्वीराज, और उसे मरवा दिया भागते भागते, ठीक है। ऐसे मत मिले हैं। ये कहाँ लिखे हैं, उल्लेख इनका फरिश्ता और मिनहासा उल सिराज के अंदर ये उल्लेख मिले हैं, ठीक है, उल्लेख कहे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गौरी पृथ्वीराज को गजनी ले गया, वहीं मृत्यु हो गई, तो अपने आप मृत्यु हो गई उसकी, गजनी ले गया, ठीक है। तो ये मत भी मिले हैं। उसके बाद पृथ्वीराज की छत्री कहाँ है, काबुल में है, गजनी में, ठीक है। और पृथ्वीराज को गजनी ले गया, वहाँ पर मृत्यु हो गई, ये किसने कहा, अबुल फजल ने। इस प्रकार से इसके मत मिलते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर जो हमने पढ़ा ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।